ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है, यानी कि अगस्त 15 टू 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके, सो क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, लेट अस सी। तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। तो फॉर लिब्रा we'll see the overall energy for the coming week. Okay, so यहाँ पर with the world card it is all about explore, कि आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल। ओके, दैट ट्रैवल इज इंडिकेटेड। ओके, वो वर्क पर्पज से हो सकता है या पर्सनल हो सकता है। एक एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कि जो चीज़ें लेटली रुकी हुई थी, आई थिंक नाउ इट्स लाइक मूवमेंट। देखिए, रुकने की बात ही नहीं है, थमने की बात ही नहीं है। दिस इज अबाउट ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन। ओके, तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लाइक अ न्यू जर्नी। इट्स लाइक योर न्यू जर्नी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट पैकिंग बैग्स, ओके, यू आर गोइंग समवेयर, या कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। प्लानिंग, दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग मेंटल, कि आप किसी चीज़ को लेके प्लान कर रहे हैं, अपने घर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पर्सनल एज वेल। सो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ एक्सपेंशन, कुछ ग्रोथ, कुछ डिस्कवर करना, कि आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, हेल्थ के लिए भी अच्छा टाइम है, ओवरऑल ट्रैवल के लिए अच्छा टाइम है, प्लानिंग के लिए गो फॉर इट। ओके, सो आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आई थिंक वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, स्पेशली कि रिलेशनशिप में अभी, ओ माय गॉड, देखिए अपने आप ही कार्ड आ गया है कि मैं सिचुएशन की बात कर रही थी और अपने आप ये सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो देयर इज अ डीप साइलेंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अंदर जैसे होती हैं ना, दबी होती हैं, फीलिंग्स और इमोशंस, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि लिब्रा, आप जिस रिलेशनशिप में हैं, तो फिलहाल क्या सिचुएशन दिखाई दे रही। ओ गॉड, ओके, लेट अस टेक अ सेकंड एंड देन वील शफल। लिब्रा, अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऐसा लग रहा है कि समबडी इज वेरी एक्साइटेड और यू नो लाइक विलिंग टू टॉक, ऐसी मुझे, यस, ये देखिए, जैसे कोई एक्शन लेना चाहता है। ओके, कोई लाइक कोई स्टेप लेना चाहता है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है लिब्रा के लिए। हो सकता है कोई रिलेशनशिप को लेके कोई फैसला लेना है, या किसी को अप्रोच करना है आपको। ओके, तो या कोई आपकी तरफ, दैट इज द एनर्जी। ओके, और टेकिंग स्टेप्स या टेकिंग रिलेशनशिप टूवर्ड्स नेक्स्ट, कि हाँ अब क्या करना है। ये कोई नया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दैट इज वो एक अर्जेंसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कि आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, फॉलो अप करना चाह रहे हैं। दैट इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ स्पेसिफिकली अगर आपकी तरफ से देखें, नाउ यू आर स्टेबल। ओके, कि आप अपनी एनर्जी में हैं, ट्राइंग टू स्टेबल योर एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो इट्स लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, कि इस एंड से उस एंड। ओके, या आपके जो इमोशंस हैं स्टिल कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लेके वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो मे बी आप तो स्टेबल हैं, बट जब बात आती है रिलेशनशिप की, सो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। सो हो सकता है आप मूव ऑन करने की कोशिश करें किसी चीज़ से, गेटिंग ओवर समथिंग। कुछ भी हो सकता है, मे बी समथिंग टॉक्सिक जो आपके माइंड में हो, और या ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है, सो यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर समथिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा, और बेसिकली नो मूवमेंट। ओके, आप दोनों ही तरफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है इस टाइम पे। हो सकता है कि वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, लव। ओके, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकती है, म्यूचुअल लव हो सकता है, डीप फीलिंग्स हो सकती हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू वॉक अवे। मुझे लगता है कि उनका मूव ये है दैट आई डोंट नो, फॉर सर्टन रीजन वो इस चीज़ को इग्नोर इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं,
choosing themselves, choosing their happiness, अपनी खुशी ढूंढना, अपनी खुशी तलाश करना, ऐसा कुछ है. तो what's the outcome here? तो outcome ये है, आई थिंक आप दोनों ही एक स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, कि रिलेशनशिप में एक स्ट्रगल है, यस. और यहाँ पर नई शुरुआत को लेके स्ट्रगल हो रही है कि हाउ 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 ऑल द टाइम, यू नो, आपके माइंड में भी और उनके माइंड में भी. सो देयर इज ए स्ट्रगल. ये थक जाता है ना जैसे कोई, कि क्या करें, कैसे करें, हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्टार्ट एक नई शुरुआत, एक नया, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके. तो ये आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है नाउ. अब क्योंकि न्यू एनर्जी है, तो ये भी हो सकता है कि आप नई शुरुआत, मतलब अपनी लाइफ में कुछ, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन, आप किसी और से बात कर रहे हैं, यू नो, और लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कनेक्शन, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, ईदर वेज, और आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, यहाँ मौका दिया जा सकता है बात करके, यू नो, कि आगे हाउ इट गोज, ऐसा कुछ हो सकता है लिब्रा के लिए, ओके. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग. अगेन सिंगल्स के लिए, अगेन सिंगल्स की जब बात हो रही है, यस, देयर मस्ट बी समवन, ओके, कि आप किस लाइक आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकती है या आप किसी को ऑफर कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ सोल्स एनर्जी है, तो या तो आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे समथिंग इज स्टॉपिंग यू, ओके, या तो आप टाइम ले रहे हैं, या समथिंग इज स्टॉपिंग यू, मतलब उतना खुल के या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, या अगर आपकी तरफ कोई आ भी रहा है तो मे बी देयर इज लाइक सेंस ऑफ हेजिटेशन और होल्डिंग बैक एनर्जी, वो मुझे दिखाई दे रहा है. कीपिंग योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, अभी पूरी तरह से नहीं, बट हाँ यहाँ पर मुझे एक वो सिंगल्स की नई बिगनिंग जरूर दिखाई दे रही है. और मुझे ऐसा लगता है लाइक यू मे बी अट्रैक्टेड टू समवन और समवन मे बी, यू नो, टुवर्ड्स यू. सो दैट इज योर विश कि आप क्या चाहते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर लिब्रा. फटाफट से आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ऑलरेडी ये जो हफ्ता है वो अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए विद द वर्ल्ड कार्ड. इट्स अबाउट चेंज, ओके. सो लेट अस सी. ओके, सो यहाँ पर मुझे आप अपनी पावर में, लाइक देयर वाज अ स्ट्रेस्ड एनर्जी इन द पास्ट, ओके, कि आप बहुत किसी बात को लेके परेशान थे, बट इस हफ्ते मुझे थोड़ा रिलीफ दिखाई दे रहा है आपके राउंड, दैट यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया दिखाई दे रहा है. नाउ दिस कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी, या आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ओके. यू वर वरीड अबाउट समथिंग. 9 ओके, सो 9 brings the number of, like, it is a number of change, you know, it's bringing change. और 9 के बाद सीधा ace है, that means a new fresh start, ओके, 1 नंबर. सो दैट इज लाइक कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ नया हो, ये कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ओके, या कुछ इनिशिएट कर रहे हैं आप अपनी तरफ से, टेकिंग चार्ज, डूइंग समथिंग, प्लानिंग समथिंग, लीडरशिप, और कुछ अपने तरीके से कुछ सोच रहे हो, यू नो, बिकॉज दैट एम्परर एनर्जी. तो आई थिंक यस, थिंग्स आर वर्किंग. कोई मे भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंसिडर कर रहा है कि हाँ दिस इज लाइक आप ये कर सकते हैं, कोई बिग ऑफर हो सकती है, या आप कुछ किसी के साथ लाइक कुछ मिलके करना चाह रहे हैं, डोंट नो, लेट अस सी. मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी फॉर ऑल द लिब्रा. तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी. बेसिकली यू आर कमिंग इनटू योर पावर, कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, पिकिंग अप योर पावर, क्लेमिंग योर पावर बैक, एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर अलाइनिंग. वाओ. सो यू योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग. अगर करियर की बात करें ना, तो आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है. एंड मोर ओवर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे. आप चलते जाइए, रुकिए मत, बिकॉज ये जो पीरियड है रिवॉर्ड का है. जैसे आपने कुछ एफर्ट पुट किया तो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, ओके. दैट इज सो. ड्रीम लाइफ क्या होती है कि जब आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ सोचते हैं, और लाइक आपके कोई गोल्स होते हैं, कोई ड्रीम हो सकते हैं, है ना. तो डिस्कवर, यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग. मान लीजिए कि पहले आप स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे थे, बट वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि जब आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो कुछ डिस्कवर करते हैं, यू नो. कहते हैं ना कि जो चलता है उसी को कुछ मिलता है, यू नो. सो इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग.
stepping forward. तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है trying something new and exploring other options will help you learn and grow. Okay, so आप कुछ नया कर सकते हैं, this will be helpful and the opportunities are just waiting for you, कि आपके लिए नई opportunities जो हैं वो बिल्कुल इंतज़ार कर रही हैं आपका. Okay, so go for it. और ऐसा लग रहा है like something is to be discovered, कि हाँ मतलब ये करना है. ओके, और मतलब यूनिवर्स उस चीज़ को अलाइन कर रही है कि आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आ जाए, वो मुझे दिखाई दे रहा है. तो वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द लिब्रा. और रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे ऑफ कोर्स, कि आप किसी बात को लेके अगर अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो डिवाइन भी उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे बाय रिवॉर्डिंग यू. ओके, सो गाइडेंस क्या हो रहा है? देयर इज अ एनर्जी ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब डिलेड एनर्जी थी इन द पास्ट. ओके, एक स्टेगनेंट एनर्जी थी, कुछ भी था. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टावर मूवमेंट है, तो मे बी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है यू नो डोंट बी फियरफुल टेकिंग स्टेप्स, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो सकता है. डोंट बी फियरफुल टेकिंग स्टेप्स. ओके, लेट इट फॉल. मतलब हो सकता है कि आपको ये डर है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, इसका आउटकम, यू नो यू आर वरिड अबाउट समथिंग अबाउट द आउटकम, कि अगर ऐसा हो गया तो लेट इट हैपन. ओके, व्हाट इट इज. और मे बी समथिंग यू नो समथिंग रिलेटेड टू मॉरलिटी, ये मैसेज आ रहा है. ओके, दैट आपकी इनर कॉन्शियस दैट यू हैव टू फॉलो. ओके, ये दूसरे तरीके से भी मैसेज हो सकता है दैट मे बी यू नीड टू कंट्रोल सर्टन इमोशंस. वो हो सकता है एंगर हो, इवन यू नो लाइक समथिंग, आई डोंट नो, बिकॉज ये बहुत ही, देखिए आप यहाँ पर टावर है, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट. ओके, और टावर का मतलब क्या होता है कि लाइक एनर्जी, यू नो, सो यू हैव टू have control over something and maybe it is like something related to moral values. आप खुद को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे टुवर्ड्स समथिंग. इट विल हेल्प यू. ओके, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. ओके, वो चीज़ मे भी हो सकती है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और अजम्पशंस चल रही हैं, दिस एंड दैट, वो चीज़ है. और एक्सपीरियंसिंग, मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग इन योर लाइफ. ओके, कि आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसे लगता है कि इट्स लाइक देखिए, एक वो कहावत कही गई है, ओनली डेड फिश स्विम विद द फ्लो, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो कंप्लीटली, बट ये है कि ओनली डेड फिश स्विम विद द फ्लो. ओके, सो बहुत ज़रूरी है कि आपका ज़मीर अगर किसी चीज़ को अलाउ करा तो आप वो कीजिए, अदरवाइज डोंट डू इट. ओके, देयर इज ऑलवेज एन इनर कॉलिंग दैट स्टॉप्स यू, कि ये सही है, ये सही नहीं है, कि ये तरीका सही है कि नहीं सही है. वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ यू हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज गो विद द फ्लो. फिर जो चल रहा है चलने दो, फिर मत सोचो. अगर फ्लो के साथ ही चलना है तो फिर लेट इट, जो भी हो रहा है होने दो, फिर यू शुड नॉट बी बॉदर्ड. बट इफ यू वांट थिंग्स टू हैपन योर वे, सो यू हैव टू मेक योर ओन वे. ओके, ये चीज़ है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.